श्री मात्रे नमः। बंधुओं, सनातन धर्म पर्वों का धर्म है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े विचार मंथन के बाद सामान्य जन मानस को भी उसका हर प्रकार से लाभ मिल जाए तो उन्हें त्योहारों से जोड़ दिया गया। उन्हीं त्योहारों में एक शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्रों में कई बार हमसे चर्चा होती है, लोग शंका भी करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, नवरात्रों में भगवती के 9 स्वरूपों की कैसे पूजा करें। उसमें निवेदन यह है कि हमारी 3 पद्धतियाँ हैं। एक है साधना, एक है उपासना और एक है प्रार्थना। साधना का विषय है जिसमें हम 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन में अलग अलग साधना करते हैं। शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ये स्वरूप हैं भगवती के। ये साधना का विषय है। जो बड़े साधक लोग गुरु के सानिध्य में बैठ करके इनकी साधना करते हैं, ये उनका विषय है। फिर एक पद्धति है उपासना। उपासना को जब हमारे घर में कई बार देखा होगा आपने कि उसमें कर्मकांड का विशेषज्ञ ब्राह्मण आकर के हमारे घर में उपासना कराता है। उसमें भी वो कर्मकांड का विशेषज्ञ है, वो आएगा उस पूजन के बीच में स्वयं ही अलग अलग दिनों में अलग अलग स्वरूप की पूजा करा देगा। एक होती है प्रार्थना। हम सामान्य जनमानस जो अपने घर में इन पर्वों को मनाता है, ये प्रार्थना है। तो इसमें बहुत अधिक अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, मन में शंका विशंकाओं को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। हम केवल प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में भगवती के अपने आप ही 9 के 9 स्वरूपों की उपासना हो जाती है। और इसमें केवल प्रार्थना करें। भगवती माँ करुणामयी है, ममतामयी है। जिस इष्ट देव के भी हम ये प्रार्थना करते हैं त्यौहार के माध्यम से, वो स्वतः ही अपने आप उसको स्वीकार कर लेता है। आपने एक बात सुनी होगी कि गूंगा यदि कोई बालक है, उसकी माँ उसकी भाषा को स्वतः समझ जाती है, इसको क्या आवश्यकता है। इसी भाव को रखते हुए अपने मन में हम इन नवरात्रों में भगवती की प्रार्थना करें। और एक बात और ध्यान देने की है मित्रों, प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं इष्ट देवता। आपने देखा होगा कथाएं हैं, जितने अवतार धारण किए हैं, जब सामान्य जनमानस ने या देवताओं ने भगवान की उस ब्रह्म की प्रार्थना की, तो प्रार्थना को तत्काल स्वीकार किया गया। तो इसलिए प्रार्थना ही करें। और प्रार्थना में कोई साइड इफ़ेक्ट होने का भी, कोई हमारा नुकसान होने का भी खतरा नहीं रहता है। और भगवती स्वयं कहती है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। केवल हम प्रार्थना यदि भगवती की करेंगे तो जिस कामना को लेकर के भी जिस का चिंतन करके हम प्रार्थना करेंगे, उसको निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो जाता है। और दुर्गा सप्तशती के महात्म्य के अंतर्गत माँ भगवती स्वयं इस बात को कह रही है, माँ की आराधना करने से, प्रार्थना करने से क्या मिलता है। ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। क्या प्रदान करती है माँ भगवती? ददाति वित्तम, वित्त प्रदान करती है। पुत्राश्चय, पुत्र संतति प्रदान करती है। मतिम धर्मे, हमारी बुद्धि को धर्म की ओर प्रेरित करती है। गतिम शुभाम, और जीवन के सुख भोग ऐश्वर्य के उपरांत जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें एक शुभ गति माँ भगवती प्रदान कर देती है। इसलिए इसी भाव से माँ भगवती प्रार्थना करें। बहुत अधिक शंकाओं में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। जय माता की।